हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग राजा साइंस क्लासेस में चतुर्भुज स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में जो है हम लोग पहला वीडियो बनाए थे जिसमें हम लोग ने त्रिभुज के बारे में सारा फॉर्मूला लगभग पढ़ चुके हैं। उसके बाद चतुर्भुज स्टार्ट किए थे। चतुर्भुज में हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ लिए थे। उसके बाद आज उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग का पहला टॉपिक आयत लेते हैं और देखते हैं कि वीडियो में कौन सब चीज़ चतुर्भुज का किस किस प्रकार को पढ़ पाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट करते हैं आयत से। सबसे पहले आयत, सबसे पहले मान के चलते कि हम लोग की 10th क्लास का स्टूडेंट है तो हम लोग को ये आयत का वर्ग का जितना भी चीज़ पढ़ रहे हैं चतुर्भुज ये सारा चीज़ मान के चलते हम लोग को डिफिनेशन पहले से पता है। तब भी एक बार आयत का हम डिफिनेशन बोल देते हैं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है और समांतर होता है, साथ में प्रत्येक कोण जो होता है ना 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग आयत बोलते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ए बी सी डी एक आयत है। सबसे पहले अगर ये एक आयत है तो इसके साथ क्या सब होगा? सबसे पहले अगर ये आयत है तो आमने सामने का भुजा जो होगा ना वो बराबर होगा, मतलब ए बी भुजा बराबर होगा सी डी का, साथ में ए बी समांतर भी होगा सी डी का, और ए डी बराबर होगा बी सी का, साथ में ए डी समांतर होगा बी सी का। एवं इसमें कोण जो है कोण ए बराबर होगा कोण बी बराबर होगा कोण सी बराबर होगा कोण डी। ये चारों कोण जो होगा ना आपस में इक्वल होगा और होगा 90 डिग्री का। मतलब आयत का डिफिनेशन से ये सारा चीज मिलता है हम लोग। इसके बाद इसका हम लोग सबसे पहले विकर्ण भी देख लेते हैं। आयत का विकर्ण जो होता है सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली लाइन को हम लोग विकर्ण बोलते हैं चतुर्भुज में। ये जो हो गया ये विकर्ण हो गया। तो आयत का विकर्ण जो होता है ना, आयत का विकर्ण भी आपस में इक्वल होता है, मतलब AC इक्वल हो जाएगा BD का। इसके बाद हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला फॉर्मूला परिमाप इसका लिखने की कोशिश करते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप सबसे पहले परिमाप जो होता है, आयत जो है आयत में चार भुजा होती है जिसमें से दो इक्वल होता है और दो इक्वल होता है, दो का पेयर में इक्वल होता है। आयत में जो बड़ा भुजा होता है ना उसको हम लोग लंबाई बोलते हैं। ऐसे भी अगर आप दो चीज का कंपेयर कर रहे हो, जो बड़ा होगा उसको हम लोग लंबाई बोल देते हैं और जो छोटा होता है उसको हम लोग चौड़ाई बोल देते हैं। तो मतलब ये जो आयत है तो ये भुजा लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा। अगर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई की होगा, दोनों भुजा इक्वल। ये लंबाई, ये भी लंबाई होगा। और परिमाप होता है आप किसी भी 2D आकृति के किसी भी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट कीजिए, पुनः घूम करके अगर आप उसी पॉइंट तक आ रहे हैं, ये दूरी जो होता है ना परिमाप होता है। सबसे पहले इस रेक्टेंगल का परिमाप के बारे में देखते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये ए से चलना स्टार्ट करते हैं, डी तक जा रहे हैं, मतलब AD दूरी। अगर डी से स्टार्ट करते हैं सी तक जा रहे हैं, CD दूरी। सी से स्टार्ट करके बी तक जा रहे हैं, BC दूरी। और बी से स्टार्ट करके ए तक आ रहे हैं तो AB दूरी। ये वाला दूरी जो होगा ना, ये दूरी जो होगा हम लोग का परिमाप होगा। सबसे पहले AD जो है चौड़ाई है और CD जो है वो लंबाई है, BC जो है वो चौड़ाई है, AB जो है वो लंबाई है। और यहां से जब ऐड करते हैं तो यहां से आता है 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। यहां से आप दो कॉमन ले सकते हैं और दो कॉमन लेने के बाद बन रहा है लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, अब इसके बाद हम लोग परिमाप और इसके बीच में कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, लंबाई चौड़ाई और परिमाप के बीच में। अगर मान लेते हैं हम लोग के पास परिमाप दे रखा है, परिमाप दिया हुआ है, चौड़ाई दे रखा है, तो लंबाई का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सबसे पहले
अगर लंबाई का फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ से क्या करेंगे, लंबाई की साइड रख लेंगे, 2 को इस साइड भेज देते हैं, परिमाप अपॉन का 2 हो जाएगा, चौड़ाई इस साइड प्लस में है, इस साइड आकर के माइनस में हो जाएगा। तो लंबाई का फॉर्मूला हम लोग ये बना सकते हैं, लंबाई का फॉर्मूला बन जाएगा परिमाप अपॉन का 2 माइनस का जो हो जाएगा, यहां से अगर लंबाई को लिख रहे हैं तो माइनस में चौड़ाई आ जाएगा। ठीक, अब यहां से फिर हम लोग चौड़ाई का फॉर्मूला बना सकते हैं, चौड़ाई इक्वल हो जाएगा परिमाप अपॉन का 2 माइनस का लंबाई। अब इसके बाद जो है हम लोग आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले क्षेत्रफल के लिए मान लेते हैं क्या, ये विकर्ण को अगर भूल जाए तो मान लेते हैं, अगर ये विकर्ण है, सिर्फ एक विकर्ण को लेकर चल रहे हैं, मान लेते हैं ये विकर्ण को अभी थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं यहाँ से, मान लेते हैं ये विकर्ण भी नहीं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हम लोग का 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल का नाम ABD और दूसरा ट्रायंगल का नाम जो है BCD, जिसमें आयत है तो चारों कोण कितना होगा 90 डिग्री का, मतलब ये भी समकोण त्रिभुज और ये भी समकोण त्रिभुज। ठीक, अगर हमको ये रेक्टेंगल का पूरा एरिया चाहिए तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को ला करके जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले करते हैं, मतलब हमको चाहिए अभी एरिया ऑफ क्या, ABCD, निकालते हैं इसको, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अगर ये समकोण त्रिभुज है, मान लेंगे अगर ये आधार है तो ये ऊंचाई हो जाएगा, और 90 डिग्री है तो ये आधार और ये ऊंचाई कुछ भी मान सकते हैं, कोई एक को आधार मान लेंगे, किसी एक को ऊंचाई। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है, बेसिक फॉर्मूला वो होता है, पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि होता है क्या, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 आधार, आधार में मान लेते हैं अगर ये ट्रायंगल है तो मान लेते हैं आधार में AB आ रहा है हम लोग का, और ऊंचाई में जो है हम लोग का AD आ रहा है, प्लस फिर ये वाला ट्रायंगल को देख रहे हैं तो यहां से करते हैं, फिर मान लेते हैं आधार में CD आ रहा है, फिर ऊंचाई में हम लोग का BC आ रहा है। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से 1/2 AB को बोल सकते हैं हम लोग लंबाई, और AD को बोल सकते हैं हम लोग, AD को बोल सकते हैं हम लोग चौड़ाई। ठीक, इसी प्रकार सॉरी यहाँ पे 1/2 छोड़ गया, फिर 1/2 CD को हम लोग बोल सकते हैं लंबाई, और BC को बोल सकते हैं हम लोग चौड़ाई। यहां से क्या कर सकते हैं इसको, इसमें यहां से अगर आप लोग LCM लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा लंबाई इंटू का चौड़ाई प्लस का लंबाई इंटू का चौड़ाई, और अपॉन का आ जाएगा 2। यहां से अगर करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू का लंबाई इंटू का चौड़ाई अपॉन का 2, यहां से 2 कट जाएगा, बचेगा हम लोग का लंबाई इंटू का चौड़ाई। मतलब आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई इंटू का चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल का आयत का फॉर्मूला आ गया लंबाई इंटू का चौड़ाई। आयत का मतलब लंबाई को हम लोग शॉर्ट में L से सूचित करते हैं और चौड़ाई को B से, ये शॉर्ट में L इंटू का B भी लिख सकते हैं। ठीक, यहां से अब यहां से भी ये बेसिक फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ये सब लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं लंबाई चौड़ाई। जैसे यहाँ पे हम लोग लंबाई लिखना है तो लंबाई के लिए क्या करना होगा, क्षेत्रफल बट्टे क्या आ जाएगा चौड़ाई,
यहाँ से फिर अगर चौड़ाई हम लोग को लिखना है तो वो आ जाएगा क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। ठीक, अब आयत का हम लोग परिमाप और क्षेत्रफल देख चुके हैं। अब आयत में हम लोग एक चीज और देखते हैं जो कि विकर्ण। आयत का अगर एक विकर्ण निकाल ले, दोनों विकर्ण इक्वल ही होता है, मतलब एक विकर्ण का जो लंबाई होगा वही दूसरा विकर्ण का भी हो जाएगा। तो आयत में जो होता है, मान के चलते ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज हो रहा है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये 90 डिग्री बीच का कोण है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो होगा, ये समकोण, अगर ट्रायंगल है तो ये कर्ण हो रहा, ये ट्रायंगल है तो ये कर्ण हो रहा, तो यहाँ से इसका स्क्वायर का योग जो होगा रूट ओवर वो कर्ण के बराबर होगा समकोण त्रिभुज में, ट्रायंगल में। बट यहाँ पे जो ये चतुर्भुज में है तो इसे कर्ण नहीं बोल करके इसे विकर्ण बोल देते हैं, तो विकर्ण का भी लंबाई वही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से विकर्ण हम लोग लिख सकते हैं रूट अंदर लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, यहां से हम लोग विकर्ण के थ्रू लिखते हैं रूट अंदर लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा होता है। ठीक, इस यहां से भी हम लोग लंबाई चौड़ाई सब लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहां से हम लोग को लंबाई लिखना है तो रूट इस साइड आएगा तो विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले विकर्ण का स्क्वायर हो रहा है, अगर लंबाई लिख रहे हैं तो चौड़ाई बचेगा और चौड़ाई आके माइनस में आ जाएगा, तो इधर से चौड़ाई माइनस हो जाएगी। अगर यहाँ पे लंबाई लिख रहे हैं, फिर अगर चौड़ाई लिखना हो तो फिर आ जाएगा विकर्ण का स्क्वायर माइनस का लंबाई। यहां से हम लोग सबसे पहले आयत का, फिर ये सारा विकर्ण सब देख चुके हैं, विकर्ण तक पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आयत पे आते हैं। सबसे पहले आयत का डिफिनेशन पे आते हैं। आयत क्या होता है? आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है, साथ में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री और साथ में आमने सामने भुजा समांतर भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे इस परिभाषा को हम लोग शॉर्ट में लिखने की कोशिश की कि आमने सामने भुजा बराबर दिखा दिया और साथ में समांतर भी, और उसके बाद क्या किया, विकर्ण बराबर होता है ये भी दिखा दिया, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो ये भी दिखा दिया, कोण ए और कोण बी, कोण सी और कोण डी जो है 90 डिग्री है। उसके बाद परिमाप लिख के देखे हम लोग, जो परिमाप आया 2 इंटू का लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद लंबाई को परिमाप के थ्रू लिखना चाहे तो परिमाप अपॉन का 2 माइनस का चौड़ाई आया, फिर चौड़ाई को लिखना चाहे तो परिमाप बटे 2 माइनस का लंबाई आया। फिर उसके बाद क्षेत्रफल निकालना चाहे तो क्षेत्रफल निकालने के बाद हम लोग का आया लंबाई इंटू का चौड़ाई, क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू की चौड़ाई। यहाँ से फिर लंबाई लिखना चाहे तो क्षेत्रफल अपॉन का चौड़ाई आ गया, फिर यहाँ से चौड़ाई लिखे क्षेत्रफल बटे लंबाई। उसके बाद विकर्ण निकालना चाहे तो एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है, जहां से ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का योग का रूट ओवर जो होगा वो कर्ण के बराबर होगा। बस यहाँ पे हम लोग चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज में कर्ण नहीं होता तो चतुर्भुज में कर्ण को हम लोग विकर्ण बोल देते हैं। तो विकर्ण का फॉर्मूला आ गया रूट अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यहाँ से अगर लंबाई लिखना चाहे तो वो आ गया विकर्ण का स्क्वायर, क्योंकि रूट इस साइड आएगा तो विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर चौड़ाई लिखना है तो विकर्ण का स्क्वायर माइनस का लंबाई हो गया। तो इस फुल ये पूरा वीडियो में एक आज चतुर्भुज के बारे में, सॉरी आयत रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जस्ट इसके बाद जो है हम लोग समचतुर्भुज और बाकी जो समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज बचा हुआ कोशिश करेंगे वो तीनों चतुर्भुज को एक वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।